ये जो मेरी एक नई किताब है जो अभी अभी पब्लिश हुई है, इसका नाम है छम्मक छल्लो कहिस। आप देख सकते हैं इस किताब को, और इसके अपने टाइटल से ही बड़ा ज़रा सा आपको एक विमेन फीलिंग, विमेन एरोटिका फीलिंग आपको देता है। लेकिन इसमें जो है वो ये एक ब्लॉग है हमारा, छम्मक छल्लो कहis.blogspot.com। और इस ब्लॉग को जब मैंने शुरू किया था तो उस समय मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी शुरू की थी, बट लेटर ऑन देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इसमें विमेन डिस्कोर्स के सब्जेक्ट्स इसमें डाले जाएं। फिर कैसे डाले जाएं ये मैंने डिसाइड किया कि जितने सटैरिकल वे में, क्योंकि हिंदी में सटैरिकल राइटिंग एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द विमेन वो बहुत ही कम है, तो मैंने उसको सारे लेख जो हैं उसको मैंने सटैरिकल जॉनर दिया। एंड देन आई स्टडी, सिंस आई हैव स्टडीड माइथोलॉजी वेरी डीपली, तो मुझे लगा कि इसके माइथोलॉजी में जो कैरेक्टर्स हैं और माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स की जो अपनी खासियत है और उसकी जो विशेषताएं हैं उनको लेकर के और कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है उसको मैं डील करूं। तो बैकग्राउंड इज़ माइथोलॉजी और सब्जेक्ट इज़ कंटेम्प्रेरी विमेन कंडीशन सिचुएशन इन आवर कंट्री। तो उसको लेकर के मैंने ये ब्लॉग शुरू किया था। इस ब्लॉग को 2009 का लाली मीडिया अवार्ड भी मिला। देन वी डिसाइडेड कि इसमें से कुछ जो आर्टिकल्स हैं, जो विमेन डिस्कोर्स से रिलेटेड आर्टिकल हैं, स्त्री विमर्श जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो उसमें से वो कुछ लेख हमने चुने हैं और उन लेखों को इस किताब में पब्लिश किया गया है। इसको ब्रिज हमने ऐसे किया जैसे हमने ये लिखा कि नाउअडेज अब आप देखते हैं कि कहीं भी अगर फैमिली से या सोसाइटी से या कम्युनिटी से या ग्रुप से बदला लेना है तो वेरी फर्स्ट एंड सॉफ्ट टारगेट इज़ वेमेन। वेमेन को रेप कर दो, वेमेन को नेकेड कर दो, और फिर जो है वो बदला, लोगों को बहुत शांति मिलती है कि हमने उस परिवार को, उस कम्युनिटी को, उस ग्रुप को, जो उनका टारगेट ग्रुप है, उसको हमने जो है ना डाउनग्रेडेड कर दिया और वो सब है। मैंने अब जैसे इसी एक है कि क्यों नेकेड करना या स्त्रियों को निर्वस्त्र करना, तो मैंने ये पढ़ लिया कि निर्वस्त्र करना, मेरे इसमें एक लेख भी है कि नारी को निर्वस्त्र करना तो हमारी परंपरा है। ये परंपरा हमने माइथोलॉजी में ली कि जहाँ जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाता है भारी सभा में उनके अपने ही घर के लोगों के द्वारा, ये एक बदला लेने की प्रवृत्ति है। दूसरी प्रवृत्ति ये है कि स्त्रियों को निर्वस्त्र देखने का जो एक सैडिस्टिक अप्रोच है कि चाहे वो कोई भी हो, हमें दिख जाए थोड़ी, तो वो एक आप देखते हुए कि वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे त्रिमूर्ति हैं, त्रिदेवता हैं, वो पहुँचे सती अनसुईया के पास, क्योंकि वो सती थी और उनके सतीत्व को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेम करना शायद उनके मन में रहा होगा, तो उन्होंने सबसे पहले ये डिमांड किया कि मैं आपको निर्वस्त्र देखना चाहता हूँ। उनके अपने जो सो कॉल्ड माइथोलॉजी हमारा कहता है कि सती में और अनसुईया में इतना तेज था कि उन्होंने उन तीनों देवताओं को बाल रूप दे दिया, बच्चा बना दिया कि ठीक है अब तुम बच्चे हो तो बच्चे के सामने माँ जैसे भी रहे, और अपने को एक माँ के रूप में प्रस्तुत किया कि बच्चे के सामने माँ जिस रूप में भी रहे वो माँ ही है, वो फिर वो स्त्री नहीं रह जाती है। इस चीज़ को हमने कहा कि ये माइथोलॉजी है और ये प्रसंग हैं जो हमारे अपने माइथोलॉजी में मौजूद हैं, और मुझे नहीं समझ में आया कि ये हमें किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं। ये हमें प्रेरित नहीं करते हैं, ये हमें एक ऐसे काम की ओर प्रेरित करते हैं, ले जाते हैं जो कहीं से भी मान्य नहीं है। किसी की भी प्रतिष्ठा को चाहे आप उसको नेकेड कर दें या उसको किसी और तरीके से डिफेम करें, ये हमारा शास्त्र या हमारी संस्कृति या हमारी नैतिकता नहीं कहती है। तो मैंने उसको वहाँ से लेकर के यहाँ से जोड़ा कि यही परंपरा है, हमने इस परंपरा को अपनी माइथोलॉजी में देखा है, और इसीलिए लोग जो हैं जो कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी महान है, तो शायद इस महानता का एक अंश ये भी है कि जहाँ हम लोगों को इस तरीके, और ख़ास करके स्त्रियों को इस रूप में देख। हाँ, इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे हमने ये एक लिया कि रेप करो शेप करो। जब गुजरात में जब वो गोधरा कांड हुआ था उसमें एक ये लाइन दिया गया था, ये एक पंच लाइन दिया गया था, एक स्लोगन दिया गया था कि रेप करो शेप करो, कि टारगेट द वुमेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी and rape and misbehave with them, rape with them, and then it's a very physical, it is a very physical demonstration, a very physical description कि रेप करो शेप करो। तो मैंने फिर वही कहा कि रेप करना जो है वो हमारी आज की परंपरा नहीं है। ये रेप करने की परंपरा या बलात्कार करने की परंपरा या शील हरण करने की परंपरा फिर हमारी माइथोलॉजी में आती है, और फिर हम इंद्र को और अहिल्या के प्रसंग से हमने उसको जोड़ा
अहिल्या क्यों वो हर स्त्री को टारगेट बनाया गया हमारी माइथोलॉजी में, जिस स्त्री की अपनी एक आइडेंटिटी थी, जिस स्त्री ने अपने आप को एक खड़ा किया अपने आप को, और उस स्त्री के प्रति लोगों के मन में एक भय हो गया, तो इसका मतलब है कि हमेशा लोगों को स्त्रियों से क्यों इतना भय लगता रहा। तो इस प्रसंग को मैंने यहाँ से इसको ऐसे जोड़ा कि, और इसी तरीके से और दूसरे प्रसंग हैं, जैसे हमने एक दिया कि मारो मारो बेटियों को मारो, तो हमने उसमें ये लिखा कि आज हम बहुत जाते हैं कि वो ये ऑनर किलिंग की बात नहीं है, लेकिन वो कि हम बेटी को जन्म भी नहीं लेने देंगे। तो बेटी को जन्म नहीं लेने देंगे, इसमें भी जो हमारी परंपरा है कि वो मार दो, बचपन से ही मार दो, सब जो है वो मारते हैं। तो और मार दो तो इसलिए ना बेटी रहेगी ना 10 तरह की प्रॉब्लम होगी, जो सोसाइटिकल प्रॉब्लम है। तो ये हमारा इस ख़ास तौर से, और चूँकि इसको हमने लिया है बहुत एक सटायरिकल वे में, सटायरिकल वे में एक सटायरिकल राइटिंग में एक होता है कि आप गंभीर से गंभीर, आप सीरियस से सीरियस बात भी जो है वो एक सटायर में आप कहते हैं, तो लोगों को पिंच भी करता है और लोगों को एक पढ़ने का जो है एक आनंद भी आता है, और जो आप कहना चाहते हैं वो कह भी देते हैं। इसमें तकरीबन 60 से 70 आर्टिकल हैं, और मेरे ब्लॉग्स में मैं जब एज एन व्हेन, जब चूँकि बहुत ही टॉपिकल वो ब्लॉग है, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, जब भी कोई ऐसी बात होती है, तो वहाँ पर फिर वो मैं उसमें अपने आर्टिकल देती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि उसमें और भी बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आर्टिकल हैं, जो भी और भी सटायरिकल हैं, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ स्त्री विमर्श वाले जो आर्टिकल हैं वो उसको मैंने इसमें लिया है। नहीं, हमारे ब्लॉग के फॉलोअर्स दोनों हैं, और उनका ख़ास करके मुझे जो है वो विमेन से ज़्यादा जो है ना मेन फोक के कमेंट्स मिलते हैं, और देर वेरी पॉजिटिव। कहीं कहीं पर जो है वो बड़े ही जो है वो आते हैं, कहीं जहाँ मैंने 1-2 जगह लिखा, जहाँ क्योंकि यहाँ आप धर्म के नाम पर जो है वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धर्म को पढ़ा नहीं है, धर्म को पढ़े बगैर जो है वो अपने आप को जो है धर्म का ज्ञानी मानने लगते हैं और धर्म के ज्ञाता मानते हैं, और जो आज वो दिखता है उनको लगता है कि वही धर्म है। तो वो कई जगहों पर उन्होंने मुझे थ्रेटनिंग भी दी और कहा भी कि आप स्त्री हैं, आप औरत हैं, इसलिए आपको छोड़ देता हूँ। मतलब अगर मैं स्त्री नहीं रहती तो शायद मैंने फिर से कहा आप तो औरत हैं, बेचारी औरत। तो बेचारी औरत हैं अगर, तो औरतों से आप इतना डरते क्यों हैं? वो आप ही के समाज का, आप ही के हिस्सा, इस दुनिया का हिस्सा है, और दोनों पैरेलल है। बिना, जैसे हम ये मानते हैं कि बगैर पुरुष के हम इस समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम आधे हैं, आपके बगैर हम आधे हैं, वैसे हमारे बगैर आप आधे हैं। तो जब तक दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे तब तक जो है चीज़ें जो है, समाज एक अच्छे एक समान प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा। इसके बारे में कभी इसके अलावा जो है वो मेरी 2 किताबें और आ रही हैं, 2 कहानी संग्रह आ रही है, जिसमें एक कहानी संग्रह है जिसमें मैंने मुस्लिम डिस्कोर्स को लिया है। मेरी बहुत सी कहानियाँ हिंदी और मैथिली, चूँकि दोनों में मैं लिखती हूँ, तो बहुत सी कहानियाँ हैं जो मुस्लिम बैकग्राउंड पे हैं, तो उन सारी कहानियों को मैंने कलेक्ट किया है, और वो कहानी जो है वो इसी सामयिक प्रकाशन से आ रही है, शायद वो दिल्ली के बुक फेयर में वो आ जाएगी। और एक और कहानी संग्रह आ रहा है, वो शिल्पायन, वो भी दिल्ली का प्रकाशन है, वहाँ से। तो ये 2 कहानी संग्रह आ रहे हैं, और इसके अलावा जो मेरा थिएटर, और थिएटर में भी मैं जो है ख़ास तौर से विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स मैं लेती हूँ। और अभी मेरा लेटेस्ट शो जो है नौरंगी नटनी, दैट ऑल्सो इज़ अ विक्ट्री ऑफ मदरहुड, तो उसको लेकर के मैं चल रही हूँ।